हाँ जी भाइयों, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आज मिले हैं अलग काम के लिए। आज जाना है करोल बाग ZX10R में रियर सीट लगवाने के लिए। अब जैसा आप लोगों को मालूम है कि 2 बाइकें तो बेच दी हैं, अब 10R बची है। तो कई बार ऐसा होता है, बेटे के साथ कहीं जाना होता है तो उसको पीछे रियर सीट पर बैठना होता है। तो चलते हैं करोल बाग और डलवाते हैं इसमें सीट। तो भाइयों अभी हम चल रहे हैं इसमें रियर सीट लगवाने और रियर फुट पैक्स लगवाने के लिए करोल बाग मोटर किंग मासूम भाई के पास चलते हैं अभी। तो ये आ गए हैं जैम्पल भाई, सोनू भाई वेव ऑफ करने के लिए। भाई मैं तो जा रहा हूँ करोल बाग, नेक्स्ट मीटिंग मिलेंगे। पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो रोड पे खड्डे हैं, खड्डे में रोड है। तो भाइयों आज हम दूसरी साइड चलते हैं करोल बाग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है और ये एम्बेसी एरिया चाणक्यपुरी में 101% पुलिस वाले पकड़ते हैं लाउड बाइक्स को। तो आज हम बाहर चलते हैं, मोती बाग धोला कुआं होते हुए। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक तो मिलता है बट साउंड की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उस साइड पे चेकिंग ज़्यादा होती है। अभी हम लेट भी हो गए हैं, सूरज भी बिल्कुल सामने आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में क्लैरिटी कैसे दिख रही होगी। एंड आई एम श्योर कि बाइक की आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। अब सूरज थोड़ा शहर में चला गया है तो इतना फ्लैश नहीं मार रहा होगा, क्योंकि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Insta360 कैमरा। उसके ऊपर मैंने लगाए हुए हैं ग्लास प्रोटेक्टर्स, तो उनमें थोड़ी सी जो ब्राइटनेस होती है वो फैल के आती है, तो विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहती उसके बाद। और आज जा रहा हूँ इसमें ZX10R के अंदर रियर सीट और फुट पैक्स लगवाने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि 2 बाइक्स बेच दी हैं, BMW S1000 RR और हायाबुसा। काफ़ी बड़े यूट्यूबर को बेची हैं। भाई ने अपना काम खोला है, वर्क अपना ये बाइक्स का, सुपर बाइक्स का शोरूम खोला है। चलो आपको बता देता हूँ, भाई जी का नाम है खन्ना ओंकार। आप अगर यूट्यूब देखते हो, बाइकर कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा नाम है। तो खन्ना भाई ने ली है, काफ़ी अच्छी डील दी है। भाई ने पूरा रिगार्ड किया है। भाई ने नारायणा के अंदर खोला है, बाइकर्स हेवन नाम से। तो BMW S1000 RR जो 100 नंबर थी और हायाबुसा 2021 Gen 3 दोनों भाई को दे दिए मैंने। अब बची है ये ZX10R, ये तो अभी ली थी, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 800 किलोमीटर चली है बस। तो इसको नहीं दिया मैंने, अभी थोड़ा इसको चलाएंगे। तो थोड़ा बेटे को भी शौक है, कई बार जैसे स्कूल से पिक करना होता है, कि घुमाना होता है, तो इसमें रियर सीट नहीं है। तो अभी मेरी मासूम भाई से मोटर किंग पे बात हुई थी, वे बोले उनके पास अवेलेबल है। तो वहाँ जाते हैं करोल बाग और इसमें रियर सीट डलवाते हैं। कंपनी से आती है रियर सीट, बट कॉस्टिंग में काफ़ी फ़र्क है दोनों की। इतना यूज़ होना नहीं, मोस्टली काउलियों ने को तो कहीं जाना हो तो जस्ट लॉक इन सिस्टम, चाबी लगाई और सीट और काउल में चेंज कर दिया, जैसे बूसा में होता था। इस टाइप की सीट है वो, कभी कभी यूज़ होनी है। तो यहाँ मेरे को आई एम डैम श्योर
कंपनी से बेटर प्राइसेस मिल जाएंगे। वाहिगुरु जी वाहिगुरु। ये है अपने लेफ़्ट में गुरुद्वारा मोती बाग साहिब। यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ तो यहाँ पर एक तख्त होता था जहाँ से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बाण चलाया था, जो लाल किले में, आई डोंट नो क्या नाम था उसका, कोई मुग़ल औरंगज़ेब था या कौन था, उसके सिंहासन पे जाके लगा था। यहाँ से लाल किला, दिस इज़ मोती बाग। और कहाँ लाल किला है? चांदनी चौक के पास। यहाँ से वहाँ, तो आप समझ सकते हो पहले कैसे शूरवीर लोग होते थे। और खैर गुरु गोविंद सिंह जी का तो कथाएँ इतनी हैं, अमर हैं वो हमारे दिलों में, जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, जो उन्होंने उस टाइम पे मुगलों से बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए किया है काम। वाहिगुरु जी वाहिगुरु। तो सोच लो आप क्या शक्ति रही है उनके शरीर में कि यहाँ से बाण चलाना और लाल किले पे मारना। तो ये गुरुद्वारा मोती बाग साहिब उसी चीज़ के लिए फेमस है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा की नॉलेज है मुझे, जब वाइफ थी राधिका तो वो गुरुद्वारे काफ़ी जाती थी, तो उसके साथ जाना होता था, तो थोड़ी इसलिए नॉलेज है। ये देखो जी, फ़ोन भी पड़ा हुआ है, नशे में पड़ा हुआ है। एडम है क्या? आज गर्मी बहुत थी, मेरे को जाम लग गया, इसलिए मैं ग्लव्स भी नहीं पहन के आया हूँ, वरना और गर्मी में मर जाते हैं। क्योंकि मेरे को पता है ना खुले रोड मिलने हैं, ना बाइक ज़्यादा भगनी है। वैसे आपका भाई भी बताना भूल गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा था, जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। पहले दिन मैंने बनाए 14,000 रुपये, अगले दिन बनाए मैंने 35,000 रुपये, उससे अगले दिन बनाए मैंने 25,000 रुपये, ऐसे कुछ। तो मोटा मोटी 15, 25, 40 और 35, 75,000 रुपये। चौथे दिन नहीं, 3 दिन के बाद तो मुझे सपने आने लगे कि यार ये तो बड़ा इजी है ऑप्शन ट्रेडिंग, पैसा कमाना। इस हिसाब से तो मैं 2-3 महीने के अंदर ही गोल्ड ले आऊँगा, बाइकिंग का शौक़ पूरा करेंगे और 4 बाइक लेंगे। तो भाई वो कल ही उसमें मेरे को 86,000 का नुकसान हो गया है। तो मैं अब आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरा ट्रेंड हो, ये सेटअप वगैरह समझते हो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह का, तो ही घुसना, वरना मेरी तरह 2-3 दिन कमाओगे और 1 दिन में सारा दे बैठोगे। तो इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। जब पैसे आ रहे थे ना तब बहुत अच्छा लग रहा था, क्या रे ये तो इट्स सो इजी टू मेक मनी। बट जब कल नुकसान हुआ है ना, तब रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी जितना दिखता है। उसमें जितना रिस्क पैसा कमाने में उससे जल्दी जाता है, रिस्क ज़्यादा है मतलब उसके अंदर ना। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, यदि आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का ज़्यादा कुछ नहीं पता तो उसमें ना ही पड़े। आजकल हर दूसरा बंदा कर रहा है, नो। मैंने पहले भी की थी, पहले भी ऐसे कमा करके बड़े अच्छे सपने देखता था। एक बारी पहले भी ऐसे नुकसान हुआ था, ऐसे ही कल नुकसान दोबारा हो गया है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम इट। मैं तो चाइना गए हुए। हाँ, मोटा कमा रहे हो तो भाई पहुंच गए हैं न्यू मोटर किंग। तो अब इसके अंदर ये वाला पार्ट निकल जाएगा, उसके बदले आएगा, सॉरी फुट पे टेक चुन का ना पूरा टूटेगा तो नहीं गिरने से। ये एक टेस्टिंग तो अभी होगी नहीं ऊपर से ये फुट पैक आएगा इसमें।
ऐसे उस साइड का भी बन रहा है। और सीट हो गई है, सीट आपको दिखाता हूँ, सिंपल चाबी से खोला, उठाना है भाई, इस प्रकार से जैसे काउल लगाना है, काउल लगा दिया, सीट घुसाई, फिर दबा दी, सिंपल। ये हो गया लॉक। खोलना है तो चाबी से लॉक खुलेगा, सीट बाहर। अभी इस साइड का भी आ रहा है फुट पैक, वो भी दिखाता हूँ। आज एग्जॉस्ट के डॉक्टर तो गए हुए हैं बाहर, बट फिर टूल किट सारी यहाँ छोड़ के गए हैं। हेलो, फिर मासूम बाहर आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, बट ये सारा सेटअप बनाया है काफ़ी अच्छा। सीलिंग में देखना, एग्जॉस्ट वगैरह अच्छे लग रहे हैं, नाइस। लाख रुपये तो लगने लगे और जो होगा बिल्कुल शॉक चलाने वाला तो वो तो ये आ गया है लेफ्ट साइड का भी। अब भाई रियर सीट आ गई, रियर फुट पैक आ गई, कोई बैठने वाले बता दो। चले मासूम रूम पे क्या। तो भाई ये है फाइनल लुक सीट लगने के बाद। अबे सीट कैसे काफी कंफर्टेबल है। पीछे जो बैठेगी या बैठेगा, अरे कोई नहीं बैठने वाला। ये है साइड से लुक। तो भाइयों देखो फाइनली ये लुक आ रही है रियर सीट के साथ में एट द मोटो किंग करोल बाग। अगर आपको भी लगवाने हैं फुट पैक्स या कोई भी बाइक का काम कराना है तो आप भी आइए मोटो किंग। ठीक है, रेट्स भी ठीक लगाते हैं और काम भी अच्छा है। और फिनिशिंग जो चाहिए थी मेरे को वही फिनिशिंग नहीं, पहले लग नहीं रहा था इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चलो अब चलते हैं, बाकी रास्ते में देखते हैं। तो भाइयों हो गया है अपना काम, हो गए हैं लेट, चलते हैं घर। जय बजरंगबली। ये देखा आपने, रात होते ही नाइट मोड हो गया। जब दिन में डिस्प्ले पूरा वाइट आ रहा था, डिस्प्ले ब्लैक हो गया है। यू वोंट बिलीव, मैं घर से यहाँ आया हूँ और अब वापसी जा रहा हूँ। मैंने अब थर्ड गियर लगाया है थोड़ा साउंड कम करने के लिए। ZX 10R इज़ वे टू एग्रेसिव, भगाने के लिए तो बहुत बढ़िया। और इतनी रात को लेके पहली बार निकला हूँ। लाइट थोड़ा देखो, अभी लाइट्स कम है तो थोड़ा सा इसका ये हाई बीम पे इस टाइम पे नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइट्स। दूसरा की लाइट्स है वो सेटिस्फाइड। वैसे भी दीज आर ट्रैक मशीन्स, तो आई कैन नॉट ब्लेम कि भाई इसका लाइट ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। गाड़ी से दूर रहना बनता है। एक तो गाड़ी के पीछे L लिखा है, ऊपर से अंकल चला रहे चश्मे वाले। ऐसे लोगों से फुल ऑन आतंक। जो पापा की परी होती हैं ये उन्हीं के पापा हैं।
आप लोगों को मैंने पापा की जो परी थी उनके पापा से मिलवा दिया है। ये देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी और जो है इलेक्ट्रिक आजकल 3 व्हीलर चल रही है, होते हैं ज़ॉम्बी, कहीं भी चल रहा है बीच में। ये ज़ॉम्बी है डेड वॉकिंग, कितने भी मार लो और आ जाएंगे। ये देखो एक और, ये बीच में इसको ना साइड का पता ना पीछे का पता। अच्छा है, मेहनत कर रहा है, फैमिली के लिए कमा रहा है, बट थोड़े अपने सेफ्टी रूल्स भी खुद फॉलो करने चाहिए इनको। ये देखो अब इसको क्या कहें, फुद्दू बंदा फ्लाईओवर पे पीछे रिवर्स आ रहा है।